हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लूप्स, जहां पर आप ये चेक करते हो कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है। अगेन, जो हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने फैक्टर्स ऑफ अ नंबर निकाले थे, वही लॉजिक आपका यहाँ पे भी यूज होगा। राइट, सो हमने किया था कि हम एक नंबर इनपुट कर रहे हैं और हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी लॉजिक के बेसिस पे हमने परफेक्ट नंबर निकाला। ठीक है, अब आपकी बारी है चेक करने की कि एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। सो प्राइम नंबर है या नहीं के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कितने फैक्टर्स हमें मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हमने इस बार जीरो दे दिया, काउंट दे दिया। इनिशियल वैल्यू उसकी जीरो ही है। सो लॉजिकली नाम चेंज करने का सेंस है, बट अदरवाइज आप इसका नाम सम भी रहने देते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट हाँ, लॉजिक बना रहे हैं तो इट्स बेटर टू गिव मीनिंगफुल नेम्स। तो मैंने इसका नाम दे दिया काउंट। यूजर से नंबर पूछा, फैक्टर्स आप प्रिंट कर रहे हो वन से लेकर लेस देन इक्वल टू नम हम वापस कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू वन, या फिर आप काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। सो जब भी फैक्टर मिलेगा, ठीक है, जो भी नंबर हमने इनपुट किया वन से लेकर नंबर तक आपका लूप चल रहा है, आप हर बार डिवाइड करके देख रहे हो। जब भी फैक्टर मिलेगा आप फैक्टर प्रिंट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप काउंट को वन से इंक्रीज कर रहे हो। सो काउंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय वन एवरी टाइम। ठीक है, और काउंट इंक्रीज करते करते हम लूप से बाहर आ गए। जब हमने सबसे चेक कर लिया तो हमने यहाँ पर देखा कि काउंट की वैल्यू अगर तो टू है, क्योंकि देखो जो नंबर प्राइम होगा उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे, एक तो वन, एक वो खुद, है ना। सो अगर तो काउंट टू है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर है। और अगर काउंट टू नहीं है तो आप प्रिंट कर सकते हो कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो if count is equal to 2 it's a prime number, if count is not equal to 2 it is not a prime number। right, so simple सा लॉजिक ये हमारा हो गया। हमने फैक्टर्स वाले में ही चेंजेस किए हैं। फाइन, तो फैक्टर्स वाला लूप वन से लेके नम तक चल रहा है। जहां जहां पे फैक्टर मिलेगा फैक्टर प्रिंट तो होगा ही, उसके साथ साथ हम उसका काउंट भी निकाल रहे हैं। और अगर वो काउंट हमारे पास टू आ रहा है तो आपका नंबर प्राइम है, और अगर वो काउंट टू के अलावा कुछ भी और आता है तो नंबर प्राइम नहीं है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। तो हमने इसको रन किया, हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया, लेट्स से 12। सो 12 का तो 1 2 3 4 6 12 इतने सारे फैक्टर्स हैं तो हो गएगा इट्स नॉट अ प्राइम नंबर ऑब्वियसली। राइट, नाउ इफ यू एंटर हियर 13, सो 13 का सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 13 खुद। सो यहाँ पर उसको दिखाना चाहिए था 13 इज अ प्राइम नंबर, बट समहाउ इट इज शोइंग 13 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई इज इट सो? सो फैक्टर्स ऑफ 13 आर 1 एंड 13। और हमने यहाँ पर अच्छा काउंट प्लस आई हो गया, यहाँ पर वन करना था। ठीक है, सो काउंट प्लस इक्वल टू वन करना है, हमें वन से इंक्रीज करना है काउंट को आपने। सो 13 है, अब ये सही दिखा रहा है, 13 इज अ प्राइम नंबर। और अगर आप इनपुट करते हो 15, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन में ऐसा सोचती हूँ कि भाई वन से और खुद से तो सारे ही होते हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट द लूप विथ टू, दो से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू की जगह लेस देन नम रख लेते हैं। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि काउंट अगर जीरो है, अगर हमें कोई भी नंबर काउंट जीरो है और नंबर वन नहीं होना चाहिए, एंड जो नंबर है दैट इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि वन जो है उसका आपको कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन वन प्राइम नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, सो नंबर जीरो नहीं है, काउंट जीरो है तो इट इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अब अगर हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट तो अभी भी सेम ही आएगा। बस इसमें हमने क्या किया, इसको सिर्फ एक अलग तरीके से लिख दिया। सो 11 जो है आपके पास, फैक्टर्स ऑफ 11 आर, सो 11 इज अ प्राइम नंबर। इसने फैक्टर्स को प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि वन और खुद को तो प्रिंट ही नहीं कर रहा, तो इसके कोई फैक्टर्स है ही नहीं, इसलिए प्रिंट ही नहीं हुए। ठीक है, सो 2 से लेकर 10 के बीच में इसका कोई भी फैक्टर नहीं था, दैट्स व्हाई फैक्टर्स आर कुछ भी नहीं आया और सीधा आ गया 11 इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मैसेज की जरूरत ही नहीं है, वो हटा देते हैं अभी हम, पर पहले इसको एक बार फिर से रन करते हैं। और इस बार मैंने एंटर किया 15, तो 15 के फैक्टर्स में आया 3 और 5, 1 और 15 नहीं आएगा।
क्योंकि वो लूप में ही नहीं आ रहा है, और वो शो करेगा कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, बट एक चीज बताओ मुझे कि जहां मुझे 3 मिल जाता है, जहां मुझे पता चल गया कि 3 इज अ फैक्टर, तो आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है? वाई शुड आई चेक कि वो 5 से भी डिविजिबल है या नहीं? अगर वो कहीं पे भी डिवाइड हो गया, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। यही सिचुएशन हुई ना हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर इसको भी रन करती हूँ और मैं एंटर करती हूँ 246, तो क्या होगा? इट विल प्रिंट 2, 3, 6, 41, 82, 128, और फिर कह रहा है कि 246 इज नॉट अ प्राइम नंबर। भाई जब 246 2 से ही डिवाइड हो जाता है, तो क्यों चेक कर रहे हो फर्दर? आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है? वहीं पे बोलो कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना? सो जब हमें पहला फैक्टर मिलता है, हम वही डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर जो है वो हमारा प्राइम नहीं है। तो अब लूप को बीच में से कैसे रोकें? सो आप लूप को बीच में से रोक सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक। सो इसमें जैसे ही यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपका लूप वहीं पे रुक जाएगा, और हम यहाँ पे जब चेक करेंगे लूप से बाहर आके कि काउंट 0 है, तो वो प्रिंट कर देगा इट इज अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर आपके पास काउंट 1 हो गया होगा, क्योंकि जब ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली काउंट इंक्रीज हुआ होगा, तो इस केस में ये कंडीशन फॉल्स आएगी और वो प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो जब भी आपको यहाँ पर पहला फैक्टर मिलेगा, देखो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी और मैं सेम नंबर एंटर करती हूँ 15, तो ये 3 पे ही रुक गया, 5 पे चला ही नहीं गया, आगे गया ही नहीं, 3 के बाद ही वो स्टॉप हो गया। अगर आपने यहाँ पर एंटर किया है 46, तो वो 2 के बाद ही रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो हम सिस्टम की जो एक्स्ट्रा आइटरेशंस हैं उसको बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब आपके जो एक्स्ट्रा साइकिल्स थे वो नहीं लगेंगे, क्योंकि जहां उसको पहला फैक्टर मिलेगा इट विल स्टॉप ओवर देयर और वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। मुझे फैक्टर्स प्रिंट नहीं कराने हैं, तो मैं ये लाइन हटा सकती हूँ, और यहाँ पे अब आपके पास ये जो कोड है ये सिर्फ बताएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आप नंबर इनपुट करेंगे, अगर आपका नंबर प्राइम है तो सिंपली आ जाएगा 23 इज अ प्राइम नंबर। अगर आपने 21 एंटर किया, वो 3 से डिविजिबल है, तो वो आ जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये फायदा हो रहा है यहाँ पे हमें किसका? ब्रेक स्टेटमेंट का, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि लूप बीच में रुक जाए, आगे की आइटरेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिस्टम का टाइम सेव करना चाहते हो, तो आप ब्रेक लगा सकते हो, और उस ब्रेक से क्या होता है कि लूप टर्मिनेट हो जाता है, और ये कंडीशन बाद में डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है। अगर तो ये कंडीशन चेक कर रही है कि भाई ब्रेक हुआ है, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा, अदरवाइज ये आ जाएगा। So that's how we can check if a number is prime number or not. So video useful लगी है तो please like, share the channel and subscribe the channel.